वेलकम टू लेक्चर 11 जावास्क्रिप्ट। इस के कोर्स में हम लेक्चर में पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है हम देखते हैं इसमें कि वी यूज़ इफ़ कंडीशन फॉर कंपैरिजंस। इससे पहले हमने इफ़ कंडीशंस पढ़ा था, वो कंपैरिजंस था बिटवीन टू थिंग्स, जबकि व्हेन वी यूज़ अ मल्टीपल कंडीशन देन वी यूज़ लॉजिकल ऑपरेटर्स। जब एक से ज़्यादा 2-3 कंडीशंस पे हम काम करेंगे, यूज़ करेंगे, तो उसमें हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इसका है एंड और एंड डबल एंड का साइन है, इसको हम लॉजिकल एंड बोलते हैं। 2-5 सिंगल लाइन जो है, 2-5 जो है ये लॉजिकल और एक्सक्लेमेशन साइंस है लॉजिकल नॉट के लिए यूज़ होता है। अच्छा, इसमें इस तरह है कि एंड कंडीशंस किस लिए यूज होती है? इफ कंडीशंस 1 and 2 इट विल रन ओनली व्हेन बोथ कंडीशंस आर ट्रू। ये कंडीशंस तब काम करेगी एंड कंडीशंस जब इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों कंडीशंस हमारी ट्रू हो। दोनों में हम कंपैरिजंस करेंगे, ए और बी लेंगे या एज वाइज, किसी सूरत में भी दोनों कंडीशन ट्रू होना मस्ट है, तब ये रन होगी, अदरवाइज काम नहीं करेगी। और कंडीशंस में है कि या तो ये कंडीशंस काम करे या ये कंडीशंस काम करे, दोनों में से एक कंडीशन भी चलेगी तब भी ये ट्रू होगी। द स्टेटमेंट विल रन इफ वन कंडीशन ट्रू ईदर। एक भी चलेगी तो मतलब आपका जो स्टेटमेंट है प्रिंट वो रन होगा। नॉट कंडीशंस है, इफ नॉट कंडीशंस कंडीशन इज ट्रू व्हेन इट गिव अ रिजल्ट फॉल्स, ठीक है, एंड इफ द कंडीशन इज फॉल्स इट विल गिव ट्रू। ये एक रिवर्स हमारे पास एक कंडीशंस है कि अगर आपकी कंडीशंस ट्रू होगी तो ये हमारे रिजल्ट देगा फॉल्स, और अगर आपकी कंडीशंस फॉल्स आएगी तो विल गिव द रिजल्ट ट्रू। तो प्रैक्टिकली इसको देखते हैं हम। और हम एज लेते हैं और इसमें हम लिखते हैं 25 एज। एक हम फॉर एग्जांपल एक ड्राइविंग टेस्ट कर रहे हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, तो इफ़ कंडीशंस हम यूज़ करते हैं। इफ़ हम इसमें यूज़ करते हैं, एज लेते हैं ग्रेटर और इक्वल टू 18 हो, मतलब इससे ज़्यादा और इसके बराबर हो, कम ना हो। एंड लॉजिकल ऑपरेटर है तो डबल एंड के साइन, देन लेस और इक्वल टू 25 है तो हम इसको 22 लिख लेते हैं। फॉर द टाइम बीइंग हम इसको 22 लिखते हैं। अच्छा, इसको कर्ली ब्रेसेस में हम यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी हमें एरर का साइन आ रहा है तो यहाँ पे हमने एज लिखना है, ठीक है, एज आएगा तब ये काम करेगा। कर्ली ब्रेसेस आ गई। अब हम इसको फर्स्ट कंसोल में लिखते हैं, कंसोल डॉट लॉग। हम कहते हैं कि एलिजिबल फॉर ड्राइविंग है, ड्राइविंग लाइसेंस में, ठीक है, एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। हम इसको अभी प्रिंट करते हैं अपने कंसोल्स में ही। यहाँ पे देखें, अब हम F12 करते हैं, ये लोड नहीं हो रही, ठीक है। इसमें क्या है, कंडीशंस हमारी फुलफिल नहीं हो रही। अच्छा, अब कंडीशंस फुलफिल इस वजह से नहीं हो रही कि ग्रेटर तो 18 है लेकिन लेस और इक्वल ये है 22 हमने लिखा है, जबकि यहाँ पे हमारे पास 25 है। तो ये 25 से लेस मतलब आ रहा है, तो क्या है कि ये कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो। अब हम इसको करते हैं 25, देखें एलिजिबल फॉर ड्राइविंग है ये, इसको अब कंडीशंस हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू हो गई। इसमें एंड कंडीशंस में, एंड लॉजिकल ऑपरेटर में मस्ट है कि आपकी दोनों कंडीशंस ट्रू हो, तब ये ऑपरेट होगी, ये रन होगी। इसी वजह से देखिए आप 25 है तो ये 25 इक्वल और लेस है, तो इक्वल आ रहा है, तो इस वजह से हमारी कंडीशंस ये जो है पूरी हो रही है। ये यहाँ पे है ग्रेटर और इक्वल टू 18 है, तब भी ये इसी कंडीशंस में आ रही है, सही है। इसको अगर हम 26 करेंगे तब भी ये काम करेगी।
دیکھیں یہ کام ہو رہا ہے اس پہ. اچھا اب ہم اس میں دیکھتے ہیں لاجیکل اور، تو اس کے لیے ہم 5 سائن لیتے ہیں. یہ ایلیجیبل فار ڈرائیونگ ہے کیونکہ کنڈیشن اس میں ایک کنڈیشن فلفل نہ بھی ہو تب یہ کام کرے گی. اس کو ہم لیس کر دیتے ہیں، 17 کر دیتے ہیں. تب دیکھیں یہ ابھی بھی کام کر رہی ہے کیونکہ 18 سے گریٹر ہے. اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یہاں پہ دوسری ویلیو لیتے ہیں، اس کو دیتے ہیں x نام اور اس کو بھی y نام. ٹھیک ہے، یہاں پہ x اور یہاں پہ y. اب فلفل ہو رہی ہے کنڈیشنز. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو کرتے ہیں 10. دیکھیں ابھی کوئی کنڈیشنز فلفل نہیں ہو رہی، ایک کنڈیشنز فلفل ہونا مسٹ ہے تبھی یہ یہاں پہ ویلیوز نہیں آ رہی. تو اب ہم یہاں پہ کرتے ہیں 10. یہ ایلیجیبلس فار ڈرائیونگ ہوگی، ایک کنڈیشنز کا فلفل ہونا مسٹ ہے. دوسری پہ ہم اگر فار ایگزامپل 20 کرتے ہیں، یہاں پہ دوسری کنڈیشنز بھی آ رہی ہے. تو اور کنڈیشنز میں یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہمارے پاس اینڈ کنڈیشنز تھی اس میں دونوں مسٹ ٹرو ہونا، اس پہ ایک ٹرو ہو ایک فالس ہو تب بھی ہمارا رزلٹ آئے گا. اب ہم دیکھتے ہیں لاجیکل ناٹ آپریٹر. لاجیکل ناٹ آپریٹر میں سمپل سا ہم لکھتے ہیں کنسول ہوئی ڈاٹ لاگ، اور اس میں ہم اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں. فار ایگزامپل پہلے ہم ٹرو اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں x از گریٹر اور ایکول ٹو 8. دیکھیں یہ ٹرو ہے، یہ ٹرو ہے کیونکہ یہاں پہ x کی ویلیو جو ہے 8 سے گریٹر ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹرو ہے. اب ہم لاجیکل ناٹ آپریٹر اپلائی کریں گے. ہم نے آلریڈی پڑھا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے کہ اس کو ریورس آنسر کرتا ہے، ٹرو کو فالس اینڈ فالس کو ٹرو. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں، اب اس کو ہم نے لاجیکل ناٹ آپریٹر لگانا ہے اس پہ جسٹ ایکسکلیمیشن سائنس، اور اب دیکھیں سائن لگا کے یہاں پہ فالس آ گیا. x از گریٹر اور ایکول ٹو 8، جبکہ x ہمارے پاس ہے وہ گریٹر ہے 10 سے، تو یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فالس ہے، یہ بلکہ یہ آنسر ہمارا ٹرو ہے. دیکھیں آپ یہ ٹرو، یہاں پہ ہم ایکسکلیمیشن سائن لگاتے ہیں تو یہاں پہ اس نے فالس کر دیا ہے. تو یہ تینوں آپریٹرز تھے. یہ ہم فیچرز میں جب بھی ہم ایڈوانس لیولز پہ جائیں گے تو اس میں یوز ہو سکتے ہیں. تو تھینکس فار واچنگ.